कुछ मईशत की बात करते हैं और कल हम मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे कि उसका ऐलान होने जा रहा है, तो वो ऐलान हो गया और 2.5% इंटरेस्ट रेट कम किया गया, शरह सूद में कमी की गई है। कहा जा रहा है कि मईशत उड़ान भर रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता जनरेट हो रही है। तो पॉलिसी रेट 17.5 से कम होकर अब 15% पर आ गया और गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ और उसमें ये ऐलान भी किया गया। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार ये कमी की गई है। जो मुआशी सूरत हाल है उसको देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता शरह सूद को कम किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपया मुस्तहकम हो रहा है और महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जो 2.5% कम की गई है शरह सूद, क्या ये दैट्स मोर देन इनफ या फिर क्या होना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारे पास इसके ऊपर बात करने के लिए आतिफ इकराम शेख मौजूद हैं, सदर FPCCI। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए। वालेकुम सलाम सर जी, माय ऑनर, आप बात करें। जी जी सर, ये बताइएगा शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई है, क्या ताजिर जो बरादरी है वो मुतमईन है इस फिगर से? एक्चुअली है तो ये पॉजिटिव साइन, बट जो हमारी डिमांड थी वो 500 बेसिस थी, 5% थी, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% हो गई है। किसी भी मुल्क में इन्फ्लेशन, अगर जो भी इन्फ्लेशन का रेट हो तो उससे हायर पॉजिटिव 2% तक होनी चाहिए, ये 9% होनी चाहिए थी। बट लाइक ये है कि फिर भी ग्रेजुअली ये कम हो रही है और ये इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव साइन है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव साइन है। मैं समझ रहा हूँ कि ये ठीक है। बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं समझता हूँ कि ये 10% या सिंगल डिजिट में ये आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये कहिएगा, यानी हुकूमती हलकों की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ही कम कर सकते हैं। अगर 5% या 6% कम कर देते हैं तो फिर एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी जनरेट होती और फिर महंगाई फिर काबू से बाहर हो जाती। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मुताबिक आप? जी मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का अच्छा एक डिसीजन है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है लाइक बिजनेस कम्युनिटी में, और इसको ग्रेजुअली कम करें तो ये बेहतर है जी। अच्छा, ये जो सेक्टर्स है, मुख्तलिफ रियल एस्टेट सेक्टर है और दीगर ज़ाहिर जहाँ बिजनेस हो रहे हैं, आप ये बताएं कि हुकूमत को मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? एक वन विंडो ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि आ गया है और वो सारे सिस्टम एक उसको कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर लाई जाएगी। मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ग्रोथ किसी सूरत हासिल की जा सके? देखें, ग्रोथ इंटरेस्ट रेट जब 23% था या 24% था तो लोग इंडस्ट्रीज नहीं चला रहे थे, बिजनेस बंद कर दिया था, लोगों ने डिपॉजिट बैंक में रखना शुरू कर दिया था और वो इजी मनी उनको मिल रही थी, इजी प्रॉफिट मिल रहा था। अब ये जैसे ये चीजें, ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, एक्टिविटी जनरेट होगी, ये रियल एस्टेट सेक्टर भी बूम करेगा, इंडस्ट्री भी बूम करेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे वैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हैं। बिल्कुल। सर ये बताइएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा इस शरह का जो कम हुई है? इससे मैं समझता हूँ कि 20-25% फर्क पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों तक कब पहुंचेगा? क्योंकि महंगाई आज से ये इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और ये जो महंगाई के सिंगल डिजिट पे कहा जा रहा है 7%, आप ये समझते हैं कि ये फिगर ठीक है या ये कोई फर्स्ट फिगर्स हैं जो दिए जा रहे हैं? नहीं, ये फिगर बिल्कुल ठीक है। ये तो बिलो 7 चली गई थी, अभी थोड़ी फिर बढ़ी है, 7 तक आई है, तो ये बिल्कुल फिगर ठीक है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो रही हैं और महंगाई कम होगी, आप देखेंगे। और इंडस्ट्री, मैं खुद भी बिजनेस करता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो इंडस्ट्री इस 23%, मतलब 25% पे नहीं चल सकती थी, 15 पे फिर हम compete कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, कंपैरेटिव हो जाएगी ज़्यादा प्राइसिंग आपकी और सारी कॉस्ट। अब हमारा अब एनर्जी पे है कि एनर्जी भी इसी तरह कम। यही मेरा सवाल था, बिल्कुल एनर्जी से रिलेटेड आपकी क्या डिमांड्स हैं? और ये भी बताइएगा कि अगला जो पॉलिसी रेट है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अगेन
2.5%. 2.5% के बिल्कुल जी, 3.5% वो कह रहे हैं कि अगला जो पॉलिसी रेट होगा। बहुत पॉलिसी शुक्रिया रेट होगा। आतिफ आतिफ इकराम इकराम साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन किया। देखिए ज़ुएब, अगेन हम बार बार यही कह रहे होते हैं, इकोनॉमी इंडस्ट्री जब बेहतर होगी तब इकोनॉमी बेहतर होगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी, तो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड एंड जैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो होते हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल जो भी फैसले ले रहे हैं आपको बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस चलाना है और एक ऐसे बिजनेस चलाना है फीजिबल हो उनके लिए, Feasible हो। ऐसा ना हो ना कि उनकी कॉस्ट भी नहीं आ रही और फिर वो कैसे बिल्कुल, तभी जब बिजनेसेस बंद हो जाते हैं।